यह कहानी गौतम बुद्ध और उनके पुत्र राहुल की है, जो बुद्ध के त्याग और करुणा के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे बुद्ध ने अपने पुत्र को भी अपनी शिक्षाओं के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, एक राजकुमार थे। अपने राजमहल और परिवार को छोड़कर उन्होंने सत्य और आत्मज्ञान की खोज में संन्यास ले लिया। उन्होंने शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण भिक्षु का वस्त्र धारण किया और कठोर तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। उनका त्याग परिवार और समाज के प्रति उनके गहरे प्रेम और करुणा को दर्शाता है। सिद्धार्थ के घर छोड़ने के बाद रानी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। राहुल का जन्म राजमहल में खुशी की लहर ले आया, लेकिन पिता के बिना उसकी परवरिश कठिनाइयों से भरी थी। यशोधरा ने राहुल को बड़े प्रेम और धैर्य से पाला, लेकिन राहुल के मन में हमेशा अपने पिता के प्रति जिज्ञासा बनी रही। कई वर्षों बाद जब बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वे अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौटे। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और उनके आगमन से चारों ओर खुशी का माहौल बन गया। यशोधरा और राहुल भी बुद्ध को देखकर प्रसन्न हुए। यशोधरा ने राहुल को बुद्ध से मिलवाया, जो अब एक युवा लड़का था। राहुल ने अपने पिता बुद्ध से मिलने की उत्सुकता से इंतजार किया। जब वह बुद्ध के पास गया तो उसने उनसे कई प्रश्न पूछे। बुद्ध ने राहुल को करुणा और धैर्य के साथ सुना और उसे जीवन के गहरे अर्थ समझाने लगे। बुद्ध ने राहुल को सिखाया कि सच्चा सुख केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ध्यान में है। बुद्ध ने राहुल को बताया कि जीवन में सच्चे सुख और शांति को पाने के लिए आत्मसंयम और ध्यान की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, राहुल, सच्चा सुख केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ध्यान में है। राहुल ने बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके विचारों को समझने का प्रयास किया। राहुल ने अपने पिता बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और संन्यास लेने का निर्णय लिया। उसने अपने शाही वस्त्र त्याग कर भिक्षु का वस्त्र धारण किया और बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राहुल के इस निर्णय ने उसे एक नई दिशा दी और उसने ध्यान और साधना में गहरी रुचि ली। राहुल ने अपने पिता बुद्ध के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना की गहरी शिक्षा प्राप्त की। उसने अपने जीवन को आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। राहुल ने ध्यान की गहन अवस्था में जाकर आत्मिक शांति और सत्य की अनुभूति की। बुद्ध और राहुल ने एक साथ बैठकर ध्यान और जीवन के गहरे अर्थों पर चर्चा की। उन्होंने आत्मज्ञान और करुणा के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। बुद्ध ने राहुल को जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे सत्य और अहिंसा की दिशा में अग्रसर किया। बुद्ध और राहुल ने मिलकर जीवन के गहरे अर्थों को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। राहुल अब एक समझदार और करुणामय भिक्षु बन गए थे, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाया। उनकी यह यात्रा करुणा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के महत्व को दर्शाती है। राहुल की कहानी यह सिखाती है कि करुणा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम जीवन के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं और सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध और राहुल का संबंध यह दर्शाता है कि अपने प्रियजनों को सही मार्ग दिखाने और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य हम सब कर सकते हैं।